मैं कहता हूं कि कुछ कर कमाल ऐसा, अरे कुछ कर कमाल ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज इस सेशन में मैं एक बच्चे के बारे में बताना चाहूँगा। एक बच्चा था जो बहुत गरीब था। उसके सर के ऊपर से माँ बाप का साया हट चुका था। उस दुनिया में अब उसके माँ बाप नहीं रहे। वह बच्चा बहुत परेशान था, बहुत गरीब बच्चा था। उसे जीविका के लिए कोई जुगाड़ नहीं सूझा करता था। एक बार किसी ने उसे एक होटल में उसका काम लगवा दिया। उसका पेट तो किसी तरह से चलने लगा, लेकिन फिर भी वह परेशान रहा करता था। वह जो कुछ भी कमाता था वह खा जाया करता था। उसके साथ एक बड़ी विडंबना यह थी कि शाम को वह जो खाना बनाया करता था वह 2 समय का खाना बनाया करता था। संध्या का जिसे वह खा जाया करता था और अगले दिन सुबह का जिस खाना को वह रख दिया करता था। वह अक्सर शाम को अगले दिन सुबह के लिए 4 रोटियां बनाकर रख दिया करता था। अगला दिन सुबह जब वह खाने के लिए तैयार हुआ करता था तो वह अक्सर पाया करता था किसी दिन उसकी 1 रोटी गायब है, तो किसी दिन उसकी 2 रोटियां, तो किसी दिन उसकी 3 रोटियां गायब है। वह किसी तरह अगले दिन सुबह 1 रोटी, किसी दिन 2 रोटी, किसी दिन 3 रोटी खाकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन उसने निर्णय किया कि आज मैं रात भर जग कर यह पता करूंगा कि आखिर मेरी रोटियां गायब होती कैसे है। वह रात भर जगता है तो वह देखा कि एक बिल्ली आती है, ढक्कन को हटाती है और 1 रोटी को अपने मुंह में पकड़ती है और लेकर जा रही थी। वह बच्चा दौड़ा और उस बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली से पूछता है, बताओ मैं इतना कष्ट में हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है और मेरे हिस्से की रोटी तुम क्यों लेकर जा रही हो। वह बिल्ली बोलती है, मैं कमाती नहीं हूँ, तुम लोग जो कमाते हो उसी में से मैं भी खाकर अपना गुजारा चलाती हूँ। यह रोटी तेरे हिस्से की नहीं है, यह रोटी मेरे हिस्से की है, मैं अपने हिस्से की खा रही हूँ। वह बच्चा बोलता, लेकिन तुम नहीं जानते हो मैं कितना परेशान रहता हूँ। बिल्ली बोलती है, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान रहते हो, लेकिन तेरे परेशानी का समाधान भी है। वह बच्चा पूछता है, क्या समाधान है। देखो, एक व्यक्ति है जो तेरी सारी परेशानी का समाधान कर सकता है। वह बच्चा पूछता है कि बताओ कौन वह व्यक्ति है। वह बिल्ली बोलती है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से तुम मिलो, तेरी पूरी परेशानी का वो समाधान बताएंगे। बच्चा पूछता है, बताओ गौतम बुद्ध रहते कहाँ हैं। वह बिल्ली गौतम बुद्ध का पता बताती है। बहुत दूर नदी, झील, झरने, पर्वत, पहाड़, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, जब पार करोगे तो एक दूरस्थ गांव है, उसी गांव में उनकी कुटिया है, आश्रम है, वहीं गौतम बुद्ध रहते हैं। बच्चा अपने होटल से 5 दिन की छुट्टी लेता है और छुट्टी लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध से अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान के लिए वह घर से निकल पड़ता है। वह रास्ते में चलते 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 जो बहुत दूर जाता है, शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, रुकने के लिए उसे जगह चाहिए था, कुछ नहीं दिखाई देता है। वह चलते रहता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक घर मिलता है। उस घर में जाकर रात को विश्राम के लिए, रुकने के लिए वह आग्रह करता है। अंदर से एक बुढ़िया निकलती है और बुढ़िया उसे रुकने का रात में जगह देती है। वह रात भर रुकता है। अगले दिन सुबह वह अपनी यात्रा पर निकलने को होता है। वह बुढ़िया पूछती है, बताओ बेटा कहाँ जा रहे हो। वह बच्चा बोलता है, माता जी मैं बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से, मेरी माँ भी नहीं, पिता भी नहीं, कोई भी नहीं है। मैं इन सारे समस्याओं के समाधान के लिए मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। आखिर इसका समाधान वो ही बताएंगे और कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे, किसी ने मुझे बताया है। वह माँ पूछती है, वह बुढ़िया बोलती है, बेटा मेरी भी एक बड़ी समस्या है, थोड़ा गौतम बुद्ध से मेरे भी प्रश्न का उत्तर जान लेना। बच्चा पूछता है, बताओ माँ क्या है। वह बुढ़िया बोलती है, मेरी एक 20 वर्ष की बेटी है, जन्म से लेकर अभी तक बोली ही नहीं है। गौतम बुद्ध से पूछना यह कब बोलेगी। वह बच्चा बोलता, ठीक है मैं अवश्य पूछूंगा।
वह चलता है, बहुत दूर जाने के बाद पहाड़ वाला रास्ता उसे दिखाई देता है। उस पहाड़ को चढ़ना असंभव था। वह सोच रहा था आखिर मैं इस पहाड़ को कैसे चढ़ूं, यह तो असंभव है। गौतम बुद्ध से लगता है मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो ही कुछ दूर जाने पर उसे एक जादूगर दिखाई देता है। जादूगर से वह पूछता है मैं बताओ इस पहाड़ को कैसे चढ़ सकता हूं। जादूगर ने बोला बेटा तू चढ़ तो नहीं सकता है, लेकिन मेरे पास एक जादुई ताकत है, मैं तुम्हें इस पहाड़ को इस पार से उस पार कर सकता हूं, लेकिन तुम बताओ कि जा कहां रहे हो। बच्चा बोलता है कि देखो मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं। वह जादूगर बोलता है ठीक है मेरी भी एक समस्या है, थोड़ा उसकी समाधान गौतम बुद्ध से पूछ करके आना। वह बच्चा बोलता बोलो क्या है। बोला मैं 1000 वर्ष से इस स्थान पर तपस्या कर रहा हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग आखिर कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। वह बच्चा बोलता है अवश्य पूछूंगा। जादूगर अपनी जादुई छड़ी को घुमाता है और उस बच्चे को पहाड़ के इस पार से उस पार भेज देता है। बच्चा पहाड़ी के उस पार चला जाता है। आगे जाने के बाद एक बड़ा सा नदी था, नदी में बाढ़ आया हुआ था, पार करना असंभव था। उस बच्चे के पास पुनः एक बड़ी समस्या, तो ही उसे एक कछुआ दिखाई देता है। कछुआ से वो आग्रह करता है भाई मुझे इस नदी में इस पार से उस पार कर दो। कछुआ बोलता तुम जान कहाँ रहे हो। वह बच्चा बोलता है कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं उसके समाधान के लिए गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। कछुआ भी आग्रह करता है देखो मेरा भी एक प्रश्न है, मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनना चाहता हूं और मैं बन नहीं पा रहा हूं। गौतम बुद्ध से पूछ कर आना, मेरे भी प्रश्न का उत्तर जान कर आना कि मैं कब आखिर ड्रैगन बनूंगा। वह बच्चा बोलता ठीक है मुझे नदी पार कर दो, मैं अवश्य तेरे प्रश्न का उत्तर जान कर आऊंगा। कछुआ उसे नदी पार कर देता है। वह नदी पार होने के बाद यात्रा करता है। वह गौतम बुद्ध जिस गांव में कुटिया बना के रहते थे वहां पर वह जाता है। वहां पर अब एक शर्त देखता है कि कोई व्यक्ति एक दिन में एक बार में 3 ही प्रश्न का उत्तर जान सकता है। इस बच्चे के पास अब 4 कुल प्रश्न थे। एक खुद की प्रश्न, वह खुद परेशान था। एक बुढ़िया का प्रश्न जिसकी बेटी 20 वर्ष से बोली नहीं थी, जो अक्सर बेटी के बारे में सोचती थी और बुढ़िया रोती थी क्योंकि बेटी अब सयानी हो चुकी थी। एक वह जादूगर का प्रश्न जो 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा था और स्वर्ग जाना चाहता था। एक कछुआ का प्रश्न जो 500 वर्ष से लगातार ड्रैगन बनने का कोशिश कर रहा था। यह सोचता है मुझे आखिर किन 3 प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए और उत्तर जानना चाहिए। थोड़े देर में इसके दिमाग में विचार आता है मुझे अपने प्रश्न का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कछुआ 500 वर्ष से ड्रैगन बनना चाहता है। जादूगर 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा है। वह बूढ़ी माँ की बेटी बड़ी हो चुकी है जो बोल नहीं रही है। गौतम बुद्ध से वह 3 प्रश्न पूछता है, अपने प्रश्न का वह त्याग करता है। गौतम बुद्ध उसके तीनों प्रश्न का उत्तर देते हैं। कछुआ से तुम बोलना कि जिस दिन वह अपने शरीर के कवच को उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर से बोलना जिस दिन वह अपनी जादुई छड़ी का त्याग कर देगा, छोड़ देगा, उस दिन वह स्वर्ग चला जाएगा। और जिस दिन वह बूढ़ी माँ अपनी बेटी की शादी कर देगी उसी समय से उसकी बेटी बोलने लगेगी। तीनों प्रश्नों का उत्तर जानकर वह बच्चा वापस आ रहा होता है। सबसे पहले वो कछुआ से मिलता है। कछुआ को बताता है कि जिस दिन तुम अपने शरीर के कवच को त्याग करोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ने अपने शरीर की कवच का त्याग किया, वह ड्रैगन बन जाता है। लेकिन जिस कवच को उसने छोड़ा था वह कवच टूट जाते हैं त्याग करने के बाद और वह मोतियां बन जाते हैं। वह बच्चा ने उन मोतियों को जमा कर लेता है और अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। जादूगर के पास वह आता है। जादूगर से बोलता है जिस दिन तुम अपने जादुई छड़ी को छोड़ दोगे उस दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने तुरंत बोला यह लो मेरी जादुई छड़ी, मैंने इसको छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और वह तुरंत स्वर्ग चला गया। वह बच्चा उस छड़ी को भी लेकर आगे बढ़ता है और वो बूढ़ी माता के घर आता है। माँ को वह बतलाता है जिस दिन आप अपनी बेटी को शादी कर देंगे उसी वक्त से आपकी बेटी बोलने लगेगी। वह बूढ़ी माँ सोचती है और बोलती है
तब शुभ काम में देरी किस बात का, तुमसे बढ़िया दुल्हा और कौन मिल सकता है, इस लड़की के लिए वर कौन मिल सकता है। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्ही से कर देती हूँ। और तुरंत अपनी बेटी की शादी वह उसी लड़के से कर देती है। वह लड़का का अब शादी भी हो चुका है और जो ही बरमाला डलाता है वह लड़की के मुंह से आवाज निकलता है, आप तो वही हैं जो कुछ दिन पहले मेरे घर आकर रात को रुके थे। वह लड़की तुरंत बोलती है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चा का शादी भी हो चुका है, उसके पास ताकत भी आ चुका है क्योंकि जादुई छड़ी उसके पास है। वह धनी भी बन चुका है क्योंकि वह कछुआ का कवच टूटने के बाद जो मोती बने थे वह उस बच्चे के पास है। वह बच्चा धनी भी बन चुका है। मीन सब चीजों का समाधान उसे मिल चुका है। लेकिन मिलने के पीछे कारण है कि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। गौतम बुद्ध से मिला था तो उसने अपने स्वार्थ में अपनी समस्या का समाधान न जानकर 3 व्यक्तियों की समस्या का, 3 जीवों की समस्या का उसने समाधान ढूंढा। और जो ही उसने ऐसा समाधान ढूंढा किया तो ही वह धनी भी बन गया, ताकतवर भी बन गया और उसकी शादी भी हो गई। मैं कहना चाहता हूं, नदी है, उसमें बाढ़ उमड़ा है, आपको उस पार जाना है। यदि आप नदी के इस छोर पर हैं, सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन नदी के उस पार सफलता यदि है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, खुद को खतरे में डालना पड़ेगा। और नदी के उस पार आप तभी जाएंगे जब सबसे सुरक्षित वाले छोर को आप छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।